सेमीफाइनल में अपने प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान को धूल चटाकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में दस्तक दे चुकी थी। माही की अगुवाई वाली टीम इंडिया से अब सभी को उम्मीदें थी अपने उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए, जिसके लिए संपूर्ण भारत महज एक कदम दूर था। और उसी टीम इंडिया के सामने था हमारा दूसरा पड़ोसी श्रीलंका। कुमार संगकारा, तिलक रत्ने दिलशान, महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से सजी है टीम विश्व कप के बड़े मंच पर किसी भी टीम के मंसूबों पर पानी फेरने का ताकत रखती है। ऐसे हालात में जब भारत का मुकाबला श्रीलंका से होने वाला था तो क्रिकेट पंडितों में अलग ही वार का प्रहार था। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ बोल रहा था। क्रिकेट का भगवान एक वर्ल्ड कप जीतना चाहता था। टीम इंडिया 28 साल के सूखे को खत्म करना चाहती थी। करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ दिल खोलकर हिंदुस्तान के जीत का परचम लहराना चाह रहे थे। संपूर्ण भारत एक साथ एक गीत पर एक ही मंच पर भारत की जीत का जयकारा लगाना चाह रहा था। अपने इस सपने को जीने के लिए भारत ने पिछले 28 सालों का इंतजार किया था। इतने सालों में इस सब्र, इतने सालों के बाद संपूर्ण भारत के समक्ष था। मैच से पहले संपूर्ण भारत की आंखें नम थी, क्योंकि यह मैच दुनिया की नजरों में सिर्फ एक फाइनल था, परंतु संपूर्ण भारत के लिए यह मैच सब्र का बात था। दशकों से चली आ रही उस प्रतीक्षा, उस तपस्या का फल था, जिसके लिए संपूर्ण भारत ने 2003, 2007 जैसे कई साल देखे। वानखेड़े मैदान की बत्तियां ही बता रही थी कि ये तपस्या, ये प्रतीक्षा, ये सब्र, ये तपन एक दिन का नहीं कई सदियों का है। कहते हैं नरगिस जब अपनी नूरी पर बेहद रो लेती है तब पैदा होता है वह चमकता हुआ दीदावर। वह चमकता हुआ दीदावर संपूर्ण भारत के लिए वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का वो मैदान, उसी मैदान पर दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ कप्तान, एक आज उसी वर्ल्ड कप का विजेता बनेगा तो दूसरा उसी वर्ल्ड कप का उप विजेता। दोनों के बीच मैदान में एक सिक्का उछाला जाता है, परंतु कंफ्यूजन के चलते सिक्के को दोबारा उछाला जाता है और सिक्का कुमार संगकारा के पक्ष में गिरा और टॉस जीत पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने आते तिलक रत्ने दिलशान और उपुल थरंगा। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका का यह दाव श्रीलंका पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती 5 ओवर में महज 9 रन ही बना पाए थे, जिसका दबाव उपुल थरंगा पर साफ नजर आ रहा था और उसी का फायदा जाहिर खान ने उठाया। उन्होंने अपने स्विंग से श्रीलंका के पहले ओपनर को अपना शिकार बनाया। थरंगा अब जहीर खान का शिकार बन चुके थे और पहला पावर प्ले खत्म हो चुका था। पूरे पावर प्ले में श्रीलंका महज 31 रन ही बनाए थे और 1 विकेट गंवा चुकी थी। अभी तक ये मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में था और संगकारा और दिलशान की ये शॉट इस मैच को टीम इंडिया से दूर ले जा रहे थे। दोनों ने मिलकर पहले श्रीलंका के स्कोर को 60 तक पहुंचाया, लेकिन हरभजन सिंह ने श्रीलंका के दूसरे ओपनर दिलशान को अपनी फिरकी में फंसा लिया। अब श्रीलंका का स्कोर 60 रन पर 2 विकेट था। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें आसान होती दिख रही थी, परंतु उसी वक्त एंट्री होती है दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज महिला जयवर्धने की। ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन में भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली थी और टीम इंडिया की मुश्किलों की वजह थी श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज, क्योंकि ये कुछ जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज भी घुटने टेक देते हैं। दोनों ने पहले समझदारी का परिचय देते हुए श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया। श्रीलंका का स्कोर 130 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। दिग्गजों में इस बात का आभास था कि दोनों बल्लेबाज इसी कदर खेलते रह गए तो वर्ल्ड कप किसी भी हालात में भारत के पास नहीं आने वाला था। ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन में टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उस इंसान को याद किया जिसने बल्ला पकड़ा तो बल्ले से, बाल पकड़ी तो बाल से। टीम इंडिया के हर संकट की घड़ी में वह इंसान टीम इंडिया का संकट मोचन बनकर टीम इंडिया को हर संकट से बाहर निकाल लाता था, जिसने हर मुश्किल परिस्थितियों में अपने बैट और अपने गेंद से जौहर दिखाया। वह इंसान आक्रमण में आते ही पहले श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा को अपना शिकार बनाया। संगकारा की पारी पर विराम लग चुका था, लेकिन जयवर्धने अभी भी वानखेड़े के मैदान पर दूसरे छोर पर एक स्तंभ की भांति खड़ा था। श्रीलंका लगातार एक के बाद एक अपने विकेट गंवा रही थी और दूसरी छोर पर महिला जयवर्धने एक महारथी की भांति खड़ा था। पहले जयवर्धने ने अपना अर्धशतक पूरा किया, फिर शतक, जो श्रीलंका मुश्किलों से 200 के आसपास पहुंचने वाली थी। उसी श्रीलंका का स्कोर 45 ओवर में 200 के पार। ऐसे में आखिरी 5 ओवर का खेल बचा और जयवर्धने का तूफान अब प्रारंभ हो चुका था। श्रीलंका के जयवर्धने को टीम इंडिया के गेंदबाज आउट करने में नाकाम रहे। ऐसे में टीम इंडिया
के खिलाफ आखिरी 5 ओवर में जयवर्धने ने विकराल रूप धारण कर लिया और अंत के 5 ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 61 रन जोड़ डाले। श्रीलंका का जो स्कोर 200 के आसपास होने वाला था वह 50 ओवर की समाप्ति तक 274 रन तक पहुंच गया। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए अगली 300 गेंदों में 275 रन बनाने थे और श्रीलंका को वर्ल्ड कप जीतने के लिए वही रन बचाने थे। विश्व कप के फाइनल जैसे बड़े मंच पर 275 रन का टारगेट कोई आम टारगेट नहीं था और उस टीम के खिलाफ बनाने थे जिसमें लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज गेंदबाज हो। यह स्कोर बिल्कुल भी आसान नहीं था। दुनिया पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह मैच नहीं होने वाला था। इस मैच की कहानी हर वक्त बदलने वाली थी, परंतु यह बात जब टीम इंडिया के सामने हो तो उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था। आज पिछले 28 सालों का सूखा खत्म हो जाएगा। 275 रनों का पीछा करने और टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने आ रहे थे टीम इंडिया के विस्फोटक वीरेंद्र और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। परंतु मैच के दूसरे ही गेंद पर विस्फोटक सहवाग लसित मलिंगा का शिकार हो चुके थे। यह झटका टीम इंडिया के लिए बड़े सदमे से कम नहीं था और इस सदमे से टीम इंडिया जल्दी उभरने वाली भी नहीं थी। परंतु सहवाग के जाने के बाद टीम इंडिया का साथ दे रहा था गौतम। सहवाग तो धोखा दे चुके थे, लेकिन संपूर्ण भारत को उम्मीद थी क्रिकेट के भगवान से और कुछ ऐसे ही हालात में लसित मलिंगा ने संपूर्ण भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया जब क्रिकेट के भगवान को दूसरा अपना शिकार बना लिया। मलिंगा ने बैक टू बैक एक के बाद एक भारत को 2 बड़े झटके दिए। मलिंगा की ये 2 गेंदें 28 साल के सूखे पर हावी हो रही थी, परंतु मैदान पर दिल्ली के 2 शेर। अब इन दोनों शेरों से एक बार संपूर्ण भारत को फिर से उम्मीदें थी। मैच पूरी तरह से लंका की कंट्रोल में था, लेकिन गौतम का वो गंभीर स्वरूप मैच में पूरी तरह बदलाव लाने वाला था, क्योंकि कोहली और गंभीर ने एक बार फिर से श्रीलंका के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू किया। जो रन रेट पहले 10 ओवर में 3 के आसपास चल रहा था वही अगले 10 ओवर में 6 को पार कर चुका था। टीम इंडिया अगले 10 ओवर में 70 रन जोड़ डाले। अब दूसरी पारी के 20 ओवर खत्म हो चुके थे और 20 ओवर में टीम इंडिया 110 रन बना डाले। पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष कर रहे कोहली भी इस मैच में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया, परंतु दिलशान का वो अद्भुत कैच टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। ऐसे हालात में दुनिया को इंतजार था टीम इंडिया के युवा युवराज का, परंतु माही की उस एंट्री से विश्व क्रिकेट की सांसें थम चुकी थी। श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस की तरह वो कप्तान ग्राउंड में एंट्री कर रहा था। उसकी इस एंट्री से संपूर्ण विश्व क्रिकेट की दुनिया में भारत का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। टीम इंडिया के कप्तान ने गंभीर के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम को अब जीत के लिए 116 गेंदों में महज 122 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया के हाथ में अभी भी 7 विकेट थे। गंभीर और धोनी तीव्र गति से लक्ष्य का पीछा किए। टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। अब जीत के लिए 73 गेंदों में 75 रनों की जरूरत थी। गौतम धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। टीम इंडिया को विश्व विजेता बनने के लिए अगले 52 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी और कुलशेखरा की वो बॉल गंभीर के सपनों पर हावी हो। गंभीर के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका के लिए थोड़ी उम्मीदें जगी, परंतु गंभीर के जाते ही टीम इंडिया का संकट मोचक मैदान पर आ चुका था। अब मैदान पर दुनिया के 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिनके हाथों से यह विश्व कप छीन ले जाना दुनिया के लिए असंभव था। दोनों ने मिलकर पहले रनगत को तेज किया और 10 गेंद रहते धोनी के इस छक्के के साथ खत्म हो जाता है टीम इंडिया का 28 साल का इंतजार। 28 सालों की तपस्या खत्म हो चुकी थी। 28 सालों से चला आ रहा वो सपना पूरा हो चुका था। 28 सालों से चला आ रहा वो सूखा खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के उछल रहे खिलाड़ी विश्व के विजेता बन चुके थे। टीम इंडिया दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ टीम बन चुकी थी। क्रिकेट का भगवान वर्ल्ड कप जीत चुका था। टीम इंडिया का वो कप्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन चुका था। ये तप, ये तपस्या, ये इंतजार सब कुछ खत्म हो चुका था। ये जश्न मनाते खिलाड़ी और नेशनल एंथम में कूदते लोग भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने की गवाही दे रहे थे। वानखेड़े का वो मैदान, भारत की एक गलिया, भारत के खेत, भारत का वो कप्तान, संपूर्ण भारत आज सीना तान कर चल रहा था। क्रिकेट की दुनिया में आज भारत का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। वो दीदार, वो इंतजार, वो पल, वो सदियां, उस साल सब कुछ खत्म हो चुका था। संपूर्ण भारत सबकी आंखों में आंसू थे। क्रिकेट को धर्म मानने वाला देश क्रिकेट का विश्व कप जीत चुका था। क्रिकेट के भगवान के घर में आज 28 साल बाद फिर एक वर्ल्ड कप आया था। आई होप हमारी कमेंट्री, हमारी मैच स्टोरी, हमारी मेहनत आप पसंद कर रहे हैं। यदि आप जरा भी यह मैच स्टोरी कहानी अच्छी लग रही है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे भी सपने को पूरा करें। हमारा सपना है हम जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं। इसी प्रकार की मैच स्टोरी डॉक्यूमेंट्री अपने अंदाज में लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई मैच स्टोरी, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।